मध्य प्रदेश में राज्यसभा कैंडिडेटों के नाम का ऐलान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कर दिया है एक साथ। और इसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल हो गई है, क्योंकि अभी तक ये हलचल थी कि बीजेपी तीनों सीट पर काबिज होना चाहती है। बीजेपी एन किन प्रकारेण तीसरी सीट जो कांग्रेस के कब्जे में है उसको भी हथियाना चाहती है। और अब भी बीजेपी पीछे हटी नहीं है, लेकिन अब तक बीजेपी ने सिर्फ 2 कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया है और कांग्रेस ने भी अपना पत्ता खोल दिया है। बीजेपी के तर्ज पर कांग्रेस भी अब नए कैंडिडेट या फिर पर्ची के आधार पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है, क्योंकि इससे पहले जो चर्चा थी, जो कतार में थे, जो उम्मीद लगाए हुए थे, उनका कहीं दूर दूर तक नाम नहीं आया। आपको पता है कि मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में मतदान होने हैं। 3 सीटें खाली हो रही हैं और शायद उन सीटों पर 18 जून को मतदान होगा और 18 जून को ही परिणाम आने हैं। लेकिन इससे पहले जब तक कैंडिडेटों के नाम का ऐलान नहीं हुआ था, तब तक बीजेपी और कांग्रेस के अंदर एक बड़ी हलचल थी। माना यह जा रहा था कि अब तक बीजेपी कैंडिडेट के नाम का चयन नहीं कर पाई है, या फिर वो कैंडिडेट जो बीजेपी की सत्ता में अब तक काबिज हैं, जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, जो शायद राज्यसभा जाना चाहते हैं, वो लोग भोपाल से दिल्ली तक प्रभात फेरी लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अपना अपना जैक था। हर कोई राज्यसभा में जाना चाहता है मध्य प्रदेश की सियासत को छोड़कर, जिसमें से प्रथम नाम कैलाश विजयवर्गीय का था, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने स्वतः अपनी इच्छा जताई थी। केंद्र से अच्छा खासा उनका टच पकड़ है और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में उनका शायद पैठ पकड़ भी उस तर्ज पर नहीं है। वैसे वो मध्य प्रदेश की सरकार में एडजस्ट नहीं होते, इस वजह से उन्हें राज्यसभा भेजने की उम्मीद थी। लेकिन जब कैंडिडेट के नामों का ऐलान हुआ तो उनका कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। लेकिन अब सबसे बड़ी हलचल ये है कि तीसरे कैंडिडेट को लेकर बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि बीजेपी अभी पीछे हटी नहीं है। जो खबर है उस खबर के मुताबिक एक राज्यसभा सीट के लिए महज 58 विधायकों के मतदान की जरूरत होती है और बीजेपी के पास वर्तमान में 164 विधायक हैं, जिसमें से 116 विधायक 2 राज्यसभा सांसदों के लिए काफी हैं। लेकिन तीसरे राज्यसभा सांसद के लिए 48 विधायक बीजेपी के पास बच रहे हैं, जिसमें से विजयपुर विधानसभा सीट से मुकेश मल्होत्रा और वहीं दतिया विधानसभा सीट जो रिक्त है राजेंद्र भारती, और बीना विधानसभा सीट से निर्मला सप्रे। 3 सीटों पर बीजेपी को शायद मतदान होगा। इसके बावजूद भी 48 विधायक बीजेपी के पास पहुंचते हैं। और इसके बाद मध्य प्रदेश में एक और विधायक हैं भारत आदिवासी पार्टी से, जिनका नाम कमलेश्वर डोडियार है। अगर वो भी बीजेपी की तरफ मतदान कर देते हैं, तब भी बीजेपी के पास वर्तमान में 48 विधायक तीसरी सीट के लिए पहुंच पाते हैं। अब भी बीजेपी को आंकड़े के मुताबिक 8 वोट कम रहेंगे। इस पर बीजेपी क्या करेगी? तीसरी सीट पर काबिज बीजेपी होना चाहती है। लेकिन इससे पहले इस पूरी खबर को मैं आपको समझाता हूं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें गुजरात से 4, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से 2-2, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से 1-1, जबकि उड़ीसा राज्यसभा चुनाव के लिए 1 उम्मीदवार शामिल है। मध्य प्रदेश के 2 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुंग और प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि 12 राज्यों की 26 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। उसी दिन रिजल्ट आने की बड़ी संभावना है। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 5 राज्यों में 7 राज्यसभा सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने एमपी के मंदसौर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा है। मीनाक्षी को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। आपको बताएं, कांग्रेस के अंदर इस सीट को लेकर बड़ी हलचल थी। हालांकि पूर्व में दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद की सीट पर काबिज थे। उनका कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। लेकिन इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो दिग्विजय सिंह हैं वो राज्यसभा जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन इस कतार में कमलनाथ को देखा जा रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस जोर शोर लगा रही थी, लेकिन कमलनाथ
खुद ना जाकर अपने बेटे नकुल नाथ को राज्यसभा भेजने की सिफारिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने शायद है कि इस तर्ज पर साफ तौर पर इंकार कर दिया, क्योंकि नकुल नाथ अभी जिस तरह से अपनी लोकसभा सीट छिंदवाड़ा को बचाने में नाकाम रहे, अभी वर्तमान में उनके राजनीतिक कैरियर में जिस तरह से कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में एक बड़ा राजनीतिक जैक या फिर कांग्रेस का जबरदस्त दबदबा था, लेकिन वर्तमान में नकुल नाथ सांसद या फिर लोकसभा सीट से उन्हें वहां से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अब छिंदवाड़ा में कांग्रेस का दबदबा घटता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक खबर आपको बताई थी, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का दौरा छिंदवाड़ा में होता है और छिंदवाड़ा के 4 कांग्रेस के विधायक नरेंद्र सिंह तोमर से बंद कमरे में घंटों तक मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, और इस बात और मुलाकात को राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था, क्योंकि अगर बीजेपी को 8 विधायक अब भी वोट कम पड़ रहे हैं तो 4 से मुलाकात हुई है, बाकी 4 और बीजेपी कहां पाएगी, किस तरह से क्रॉस वोटिंग कराएगी, अब ये तो बीजेपी ही जाने। लेकिन राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की सीट आगामी 21 जून को खाली हो रही है। उन्होंने तीसरी बार राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद से ही एमपी में कांग्रेस के नेताओं ने राज्यसभा के लिए लॉबिंग शुरू कर दी थी। हालांकि पहले से चर्चा थी कि राहुल गांधी की पसंद पर सहमति बनी तो मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजा जा सकता है। और बाकायदा जिन प्रत्याशियों का नाम की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें से भाजपा प्रत्याशी रजनीश अग्रवाल हैं, 6 जून को नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं भाजपा के दूसरे प्रत्याशी तरुण चुंग जो 6 जून को नामांकन भरेंगे, और कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन 8 जून को नामांकन दाखिल करेंगी। 18 जून को इसको लेकर चुनाव होने हैं। कांग्रेस के पास बहुमत लेकिन रिस्क भी है। तीसरी सीट को लेकर बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। इन्हें कुल मिलाकर अभी तक बीजेपी ने ना तो नामांकन दाखिल करने की कोई बात कही है, ना अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है, लेकिन अब भी खंगाल रही है कि आखिर कौन ऐसा विधायक है जो बीजेपी की तरफ क्रॉस वोटिंग कर सकता है। और अगर आने वाले वक्त पर यह साफ होता है तो बीजेपी तीसरे उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा कर देगी, जो वर्तमान में कांग्रेस के पास अभी तक काबिज थी। हालांकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, दावा ठोक दिया है, क्योंकि 62 विधायक कांग्रेस के पास वर्तमान में है। अब इसकी समय सारणी जान लीजिए। अधिसूचना जारी होने की तारीख 1 जून रही। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 जून 2026। अभी 8 जून तक बीजेपी के पास वक्त है। 8 जून तक नामांकन दाखिल कर या फिर नाम की घोषणा की जा सकती है। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को, नाम वापसी की अंतिम तिथि 11 जून, मतदान की तारीख 18 जून सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक, और मतगणना और परिणाम 18 जून शाम 5 बजे के बाद। यानी जो कुछ प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया बहुत जल्द होने वाली है। वर्तमान में रजनीश अग्रवाल भाजपा प्रदेश मंत्री और बूथ प्रबंधन के प्रभारी रहे हैं, जिन्हें राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है। तरुण चुंग भाजपा में वर्तमान राष्ट्रीय महासचिव हैं। बीजेपी जो पत्ते खोलती है वो सबको हैरान कर देता है, क्योंकि बीजेपी के पर्चों के अंदर किसका नाम है कोई नहीं जानता। सबके कयास धरे के धरे रह जाते हैं, और बीजेपी केंद्रीय आला कमान ऐसा कुछ करती है जिसकी सोच समझ की क्षमता वहां तक लोगों की नहीं होती। बहरहाल चुनाव के परिणाम क्या होंगे, बीजेपी आने वाले वक्त पर क्या कुछ नई रणनीति खेलेगी तीसरी सीट के लिए, तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।